सोच के देखो, अगर एक बैट्समैन अपने टेस्ट करियर में 3800 से ज्यादा रन बना ले, 5 सेंचुरी ठोक दे और शिखर धवन और केएल राहुल से ज्यादा टेस्ट रन अपने नाम लिखवा ले, तो क्या आप उसे लेजेंड कहोगे? जी हाँ, बिल्कुल कहोगे। अच्छा, और अगर एक बॉलर अपने करियर में 600 से ज्यादा इंटरनेशनल विकेट ले ले और हरभजन सिंह और जहीर खान जैसे दिग्गजों के नंबर्स को भी पीछे छोड़ दे, तो क्या आप उसे लेजेंड कहोगे? जी हाँ, बिल्कुल कहोगे। ये दो प्लेयर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये दो प्लेयर्स कोई अलग अलग प्लेयर्स नहीं है, बल्कि एक सभी का नाम एक ही प्लेयर ने करके रखा हुआ है, जिनका नाम है रविंद्र जडेजा। एक ऐसा नाम जिनके पास मेहनत और ऐसी पर्सनालिटी है जो मॉडर्न डे क्रिकेट में किसी और के पास नहीं दिखने को मिलती। 2009 में डेब्यू किया था और तब से लेकर आज तक, चाहे वो लॉर्ड्स की पिच हो या फिर राजकोट का मैदान, जडेजा ने हमेशा टॉप नॉच परफॉर्म किया है। बैटिंग और बॉलिंग में तो बिल्कुल आला है, लेकिन फील्डिंग बाई फील्डिंग में तो इनके ऐसे सरसे है कि अगर आप डायरेक्ट हिट के बारे में सोचोगे तो दिमाग में सबसे पहले जडेजा का नाम ही आएगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर जडेजा एक मैच में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो उनके हेटर्स कहते हैं कि जडेजा ओवररेटेड है और अब उन्हें रिटायर होना चाहिए। और इसीलिए इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द रॉक स्टार जडेजा के करियर के कुछ ऐसी मोमेंट्स जिनके हमें पता चलेगा कि ओवर द इयर्स रविंद्र जडेजा कितने बेहतरीन प्लेयर है। तो साल था 2008 का, जब जडेजा ने अपने नाम पहली बार सबके सामने रखा। मौका था 2008 के अंडर 19 वर्ल्ड कप का, जब इंडिया के अंडर 19 टीम के कप्तान थे विराट कोहली और वाइस कैप्टन बनाया गया खुद रविंद्र जडेजा को। और जब इस टीम में रहते हुए जडेजा ने अच्छा परफॉर्म किया और उसी टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीत लिया, तो उसी परफॉर्म के दम पर 2008 के सीजन के लिए राजस्थान रॉयल ने जडेजा को अपनी टीम के लिए खरीद लिया। और राजस्थान रॉयल्स में भी जडेजा की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही, क्योंकि जब जडेजा राजस्थान रॉयल की टीम में आए तब टीम के कप्तान थे द लेजेंडरी शेन वॉर्न। और जब शेन वॉर्न की नजर पड़ी थी रविंद्र जडेजा पर, तो उन्होंने पहली नजर में जडेजा को द रॉक स्टार नाम दे दिया। इस आईपीएल से तो उनका नाम क्रिकेट वर्ल्ड कप में फैलने लगा सही था, लेकिन जब इसके बाद रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट हुआ तो इसी टूर्नामेंट में जडेजा ने बैट और बॉल से बिल्कुल एक आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर परफॉर्म किया, जहां उन्होंने बैट से कुछ 770 रन बनाए और बॉल से 42 विकेट भी ली। और जब 2008 में ही उनके करियर में इतना कुछ हो गया था, तो ये सब काफी था उनको इंडिया टीम के सिलेक्शन को लिस्ट में लाने के लिए। 8 फरवरी 2009 को ये वो दिन था जब जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ अपना ओडीआई डेब्यू मैच करने वाले थे और अपने डेब्यू ओडीआई मैच में उनका पोटेंशियल सबके सामने आने वाला था। इंडिया टीम 321 रन का टारगेट सेट कर रही थी, लेकिन हालात कुछ ऐसी बनी कि 138 रन तक पहुंचते इंडिया ने 6 विकेट्स गिर गई। और ऐसी हालत में जब जडेजा बैटिंग करने आए तो उन्हें बड़ी ही काम और कंपोज तरीके से बैटिंग की। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उनका डेब्यू मैच है, और अपने डेब्यू ओडीआई मैच में उन्होंने एक बड़ी शानदार 60 रन की पारी खेल दी। हाँ, इंडिया वो मैच तो नहीं जीती, लेकिन उन्होंने अपनी ओडीआई करियर का एक आइकॉनिक शुरुआत कर दी थी। फिर 2010 से 2012 तक का जो पीरियड था वो जडेजा के लिए सबसे ज्यादा टेस्टिंग था, कि जल्दबाजी उन्होंने अपने करियर में पोटेंशियल तो काफी दिखाया, लेकिन उनके परफॉर्म के बीच में बहुत ज्यादा कमी थी। लेकिन जब 2012 के पीरियड्स में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग को ज्वाइन किया और एमएस धोनी की कैप्टेंसी में खेलने लगे, तो उनकी परफॉर्मेंस वापस एक अच्छे लेवल पर दिखने लगी। लेकिन इसी दौरान भी उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं दब गई थी और वो सिर्फ एक बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर ही यूज किए जा रहे थे। और उनका 2012 का टेस्ट डेब्यू भी देखा जाए तो वो एक बड़ा एवरेज सही था, और अब तो उनके कैपेबिलिटीज पर भी लोग सवाल उठाने लगे। लेकिन इसी पीरियड ऑफ द अंडर परफॉर्मेंस के बाद आता है साल 2013 का, जो जडेजा के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि इसी साल उन्होंने न केवल अपनी बॉलिंग से सबको इम्प्रेस किया, बल्कि अपनी ऑलराउंडर स्किल से दिखा दिया कि वो एक अलग लेवल के प्लेयर है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4-0 से टेस्ट सीरीज जीतने में जडेजा का एक बड़ा रोल था। उन्होंने सीरीज में 24 विकेट लिए और एक फाइनल टेस्ट मैच में 5 विकेट ऑल लेकर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी अपने नाम करा। और इसके बाद जब 2013 की चैंपियन ट्रॉफी आई तो उसने तो जडेजा को एक ग्लोबल स्टार बना दिया, जब जडेजा ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट ली थी। और इसी चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल मैच में उन्होंने नॉट आउट 33 रन बनाए और 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स भी ली। इस परफॉर्मेंस से जडेजा ने अपने अब तक जितने भी हेटर्स थे उन सब का मुंह बंद कर दिए थे। इसलिए जब अगस्त 2013 में आईसीसी ओडीआई बॉलिंग रैंकिंग में जडेजा नंबर 1 बॉलर बने तो कोई भी शौक नहीं था। और ओडीआई बॉलर्स रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर आने वाले वो अनिल कुंबले के बाद दूसरे इंडियन बॉलर थे, और इसलिए एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन था। टेस्ट क्रिकेट में जडेजा का असल जादू दिखने लगा, जहां अब तक वो सिर्फ एक बॉलर के तौर पर जाने जाते थे,
लेकिन 2016-2017 के आसपास आते आते उन्होंने बैटिंग से भी सबको इम्प्रेस करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने होम सीरीज में मोहाली टेस्ट में एक ऐसा मोमेंट आया था जब जडेजा 6 पोजीशन पर बैटिंग करने आए थे और वहीं से उन्होंने एक 90 रन की पारी खेली, जिनमें इंडिया टीम को उस मैच में एक बड़ी प्रेशर वाली सिचुएशन से बाहर निकला। इसके बाद चेन्नई टेस्ट में नंबर 7 पोजीशन पर बैटिंग करते हुए जडेजा ने 51 रन बनाए थे और इसी मैच में जडेजा एक टेल अंडर की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे बैट्समैन की तरह बैटिंग कर रहे थे जो क्रूशियल मोमेंट्स पर आकर टीम के लिए साइलेंट रन बना सकता है और बड़े ही क्रूशियल वाले रन बना सकता है। टीम मैनेजमेंट विराट कोहली और कोशिश से कहीं ना कहीं ये देखा कि जडेजा तो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के दिनों में भी बहुत तगड़ी बैटिंग करते थे। इनफैक्ट उनके नाम पर डोमेस्टिक क्रिकेट में 3 ट्रिपल सेंचुरी भी थी, तो क्यों ना उनको बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा ऊपर प्रमोट किया जाए जहाँ पर उन्होंने बैटिंग करने का और टाइम मिल सके और वो और स्लाइड रन बना सके। और इसी सोच के साथ जडेजा को बैटिंग रोल्स में भी पुश किया गया। बस यही से जडेजा का टेस्ट करियर का एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जाता चला गया। फिर इसी का रिजल्ट दिखा 2017 में जब जडेजा आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर थे। 284 विकेट और 2200 प्लस रन के साथ उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि वो एक अलग ही लेवल के रिलायबल ऑलराउंडर है। इसी प्रकार कुछ खिलाड़ी शोर से पहचाने जाते हैं और कुछ भरोसे से। रविंद्र जडेजा दूसरी कैटेगरी में आते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करे, कमेंट करे और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।